मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा था, हमने देखा किस तरह से जो कलुषित मन वाले होते हैं वो अपना स्वभाव नहीं बदल पाते और ईर्ष्यावश बदला लेने की जो भावना रहती है वो उस चीज से छूट नहीं पाते। ये कसाई हैं, कसाई हमसे गलत काम करवाती हैं, है ना। हम अगर आत्मा के परिपेक्ष में देखें तो बहुत शुद्ध हैं, प्योर हैं, लेकिन फिर भी गलत काम करते हुए पाए जाते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, हमारे अंदर के जो कषायें हैं वो हमें प्रोत्साहित करती हैं। और किसी की तीव्र, किसी की मंद, ये चलता ही रहता है, ठीक है ना। और जब कषाय और योग मिल जाते हैं तब उसको नाम दे दिया जाता है लेश्या, है ना। सबको याद होगा जो 6 मित्रों की एक कहानी आती है, जो पेड़ के फल लेने जाते हैं, राइट। जो कृष्ण लेस्या वाला होगा वो पूरे के पूरे पेड़ को जड़ समेत उखाड़ने की सोचेगा, क्योंकि उसके अंदर ये है कि बस मुझे मिल जाए, दूसरे का मैं क्यों सोचूं, ठीक है ना। जो उससे कम लेशा वाला होगा वो तना तोड़ने की सोचेगा, उससे और कम है तो वो और डाल जिस पर की फल लगा है उसको तोड़ने की सोचेगा, राइट। और उससे कम है तो जिस पर गुच्छा है वो उस गुच्छे को तोड़ने की सोचेगा, और कम तो वो फल को सिर्फ तोड़ने की कोशिश करेगा। और जिसकी सबसे मंद है वो नीचे पड़े हुए फलों को उठाकर और अपना काम चला लेगा। 6 मित्र हैं, है ना। सबको फल खाना है, उद्देश्य सेम है, राइट। लेकिन अंदर की कषायों की परिणति अलग अलग है। एक को है कि मुझे मिल जाए, और क्योंकि ये मीठा फल है दूसरे को ना मिले, जो मजा मुझे आए ना वो किसी और को ना मिले, ताकि वो दूसरों को नीचा दिखा सके, जला सके, है ना। उनके लिए कुछ ना छोड़े, परिग्रह की प्रवृत्ति होना, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे इसमें हम मूर्खता को भी ले सकते हैं कि जब काम तुम्हारा फल खाने से मतलब है, तुम डाल क्यों तोड़ रहे हो। डाल तोड़ने में मेहनत भी ज्यादा लगेगी, और कल को उस डाल पे जो नए फल आने थे वो भी नहीं लग पाएंगे, तो ये मूर्खता भी हो गई, है ना। तो मूर्ख कहिए, अपनी अज्ञानता से, अपनी कषायों से, दूसरे से जेलस आदि जो भाव हैं, ये सब क्या है, काली काले भाव हैं, ठीक है। इनको अशुभ लेश्या कहा है। जो 3 बादल अब चले हैं वो तीनों कैसे हैं, अशुभ लेश्या वाले हैं, ठीक है। उनके भाव अच्छे नहीं हैं, ठीक। और उनको किसने सिखाकर जो भेजा है, उनको सागर ने गाइड किया है, बहुत ट्रेन किया है। ट्रेन भी कोई कैसे कर सकता है किसी को, किसी के अंदर नेगेटिविटी भरनी हो तो कैसे करता होगा ट्रेन। उसको दिन रात नेगेटिव 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 बातें उसके सामने करते रहो, है ना। उसको उकसाते रहो। कोई तुम्हें ऐसा कैसे नीचा दिखा सकता है, कोई तुम्हें
तुम्हारे सामने कोई कैसे टिक सकता है, तुम सबसे स्ट्रांग हो। इस तरह से उसको पूरी तरह से घमंडी बनाया जा सकता है, दूसरे की चीजें छीनना सिखाया जा सकता है ना। सब कुछ तुम्हें मिले, दूसरे को कुछ ना मिले, ये सब बातें भी सिखाई जा सकती हैं। तो कुछ चीजें हम संस्कार लेकर आते हैं अपनी कषायों के पूर्व भव से, और कुछ हम अपने जो हमारा एटमॉस्फेयर है हम उससे ग्रहण कर लेते हैं, कैसे हमारे मित्र हैं, कैसे हमारा परिवार की सोच है। ठीक है। तो इतना सब कुछ होने के बाद सागर ने उन 3 बादलों को भेजा है, किसके लिए? प्रलय मचाने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले बदलियों को भेजा था। बदलियां कैसी थी? स्त्री पर्याय की थी। और वो अपना उनका मन परिवर्तित हो जाता है और वो वापिस आ जाती हैं बजाय प्रलय के, इनफैक्ट मोती बरसाकर। तो सागर को अच्छा नहीं लगता, तो पूरी स्त्री पर्याय जाति पर ही आक्षेप लगा देता है। ठीक है। और भेजता है पुरुष बादलों को, जो अंदर से बहुत काले हैं। ठीक है, उनके मन काले हैं। ठीक, तो यहां तक हमने देखा था उन तीनों के बाहर के रंग कैसे हैं, वो बताया गया था। और साथ ही ये भी कहा था कि तन के अनुरूप ही मन से कलुषित है। ठीक है, जैसा तन वैसा मन। हमेशा ऐसा होता है? नहीं। जरूरी नहीं है कि जो जिनकी स्किन का कलर गहरा है वो अंदर से भी काले मन के होंगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर क्लियर बताया गया कि जैसा उनका तन था वैसा ही उनका मन भी था। ठीक है, तो ये चीज को हमें समझना है। अब इसके बाद फिर क्या हुआ? इनकी मनोमीमांसा लिखी जा रही है, चांडाल सम प्रचंडशील वाले हैं। तो अब इनके मन कैसे हैं वो बताया जा रहा है। ठीक है, मनोमीमांसा लिखी जा रही है, मतलब इनके मन की प्रवृत्ति कैसी है वो बताया जा रहा है। चांडाल सम प्रचंडशील वाले, अच्छे अच्छे स्वभाव वाले नहीं है। कैसे हैं? चांडाल सम। चांडाल कैसे रहते हैं? दूसरे का जो खून करके भी बड़े शांत नॉर्मल फील करते हैं। ठीक है। फिर एक रिक्वेस्ट ये आई थी कि जो पिक्चर्स आ रही हैं उनको भी अपन थोड़ा सा देखते चलें। ठीक है, ये क्या है? सागर में से उठते उठते ये पहला बादल दल, तो एक तरह से 3 रंग के बादल बना दिए। ठीक है ना, गहरा नीला, हल्का नीला और उसका और हल्का नीला। ठीक है, ये बादल जो चले, और चलकर वो कहाँ चले? तो जो सन है, सूर्य है, प्रभाकर है, उससे भिड़ने के लिए। ठीक है। तो इस कार्य कारण की सागर से क्यों चिढ़ता है? देखें पृष्ठ। तो अपन पहले देख लेते हैं, नहीं तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो कैसे हैं ये बादल, उनके बारे में बताया जा रहा है। घमंड के अखंड पिंड बने हैं, जिनका हृदय अदय का निलय बना है, रह रहकर कलह करते ही रहते हैं ये। बिना कलह भोजन पचता ही नहीं इन्हें। इन्हें देखकर दूर से ही भूत भाग जाते हैं भय से। भयभीत होती अमावस्या भी इनसे, दूर कहीं छिपी रहती वह। यही कारण है कि एक मास में एक ही बार बाहर आती है आवाज तजकर। तो इन बादलों की प्रकृति बता रहे, कैसे हैं ये बादल? कहा कि घमंड के अखंड पिंड, मतलब कि कहीं से भी घमंड चू, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत ठूस ठूस कर भरा है, तो उसके एक अखंड पिंड बने हुए हैं। और उनका हृदय कैसा है? क्रूर है। अदय मतलब दया से रहित। ठीक है ना, तभी तो चल पड़े प्रलय मचाने के लिए। ठीक है ना, रह रहकर कलह करते ही रहते हैं ये। तो क्योंकि उनकी कषाय कैसी है? कलुषित है, काली है ना। कषाय 2 तरह की हो सकती हैं, मंद कषाय वाले, शांत कषाय वाले कहे जाते हैं। जिसे कि हम अम, शुभ्र, जिसे कहते हैं ना श्वेत वर्ण वाले। ठीक है, जिनकी की शुक्ल लेशा होती है। वो कैसे हैं? कोई एक थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दे कि अरे तुमने दूसरा गाल कैसे छोड़ दिया, उस पर भी मार लो। ठीक है ना, ये क्या है? शुक्ल कषाय वाले, जिनको कि कोई कितनी भी तकलीफ पहुंचाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
उनको हर चीज में पॉजिटिव ढूंढने की आदत पड़ जाती है। अपने आप को बस शांत रखना है कैसे भी, ठीक है ना। पचड़ों में नहीं पड़ते, खाने पीने की कोई इच्छा, कहीं घूमने की कोई इच्छा, कुछ नहीं, ठीक है ना। जैसा मिला एक्सेप्ट कर लिया। तो जो मुनि महाराज होते हैं ना, नॉर्मली समता में रहने वाले, जिस समय वो समता में है तो समझिए उनकी शुक्ल लिष्या चल रही है, ठीक है। और ऐसे में ही काली कषाय वाले, जिनके अंदर बहुत तीव्र क्रोध है, पिछले सेशन में बताया था, कृष्ण लिष्या वाले जो बात बात में क्रोध करे, घृणा करे, दया नाम की चीज जिसके अंदर ना हो, जो बैर को पालता हो, है ना। तो वही बातें यहाँ पर फिर से बताई जा रही हैं, ठीक है। जो रह रह कर कलह कलह करते हैं, रह रह कर मतलब छोटी छोटी बातों पर भी जैसे आग बरसाने के लिए रेडी रहते हैं। बिना कलह भोजन पचता ही नहीं इन्हें। भोजन पचता नहीं इन्हें ऐसा क्यों कह दिया होगा? मतलब कि भोजन 3 समय किया जाता है, राइट। तो ऑलमोस्ट दिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो भोजन है, राइट। लेकिन उनके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है? कलह करना, ठीक है ना। तो कलह जब तक नहीं कर लेंगे ऐसा उनको चैन नहीं पड़ता, ठीक, ये कहना चाह रहे हैं। इन्हें देखकर दूर से ही भूत भाग जाते हैं भय से। भूत की यहाँ पर जो यूज किया गया है वो जगत प्रसिद्ध भूतों की बात की गई है, ठीक है। भूत जाति के जो व्यंतर देव होते हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं की है, ठीक है। तो जो भूत की बात की जाती है, जो जनरली बात की जाती है, भूतों को काले रंग के हैं, भूतों से सब डरते हैं, लेकिन भूत भी इनसे डरते हैं, ऐसा, इतनी उनकी भयानक कषाय है। भयभीत होती अमावस्या भी इनसे दूर कहीं छिपी रहती, ठीक है। काले रंग चारू, ये के, किसके बारे में बता रहे हैं अभी ये चीज? काले बादलों के बारे में, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो वो इतने काले हैं कि अमावस्या भी उनसे भयभीत हो रही है। अमावस्या क्या, काली रात, लेकिन अमावस्या भी इनसे भयभीत होकर दूर कहीं छुप गई है, और इसी कारण से वह 1 महीने में एक ही बार बाहर आती है अपना घर छोड़कर, ठीक है। सोच है ये कवि की, समझिएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से, अमावस्या कोई स्त्री नहीं है, है ना। अमावस्या कोई कैरेक्टर बना दिया गया यहाँ पर। बादल भी कैरेक्टर बना दिए गए, है ना। हर चीज को एक कैरेक्टर बना दिया। और क्या कहा? निशा इनकी बहन लगती है, सागर से शशि की मित्रता हुई, अपयश कलंक का पात्र बना शशि। किसी रूपवती सुंदरी से संबंध नहीं होने से शशि का संबंध निशा के साथ हुआ, सो सागर को श्रेय मिलता यह। निशा इनकी बहन लगती है, किनकी? इन बादलों की, ठीक है। सागर से शशि की मित्रता हुई। सागर की बुरी प्रवृत्ति बताई है, सब कुछ बस इकट्ठा कर लूं, सब कुछ मुझे ही मिल जाए, और जिस दूसरे का नाम हो रहा है तो उसको ईर्ष्या होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? कलुषित कषायों का परिणाम है, जो हमने कृष्ण लीचा पढ़ी थी, कि उसको जेलेसी होती है, इतनी जेलेसी कि दूसरे को नष्ट ही कर दूं, ठीक है ना। तो उसके लिए सागर ने क्या किया था? शशि, शशि यानी चंद्रमा से दोस्ती कर ली थी, है ना। उसको घूस दी थी, राइट, याद हो तो। और जिसके कारण जो चंद्रमा है वो अपयश कलंक का पात्र बना। इसीलिए कहते हैं ना, चंद्रमा में भी कलंक है। क्यों है? क्योंकि उसने सागर जैसे व्यक्ति के साथ मित्रता की। जैसी संगति वैसी मति, ठीक है ना। तो अब क्योंकि उस पे कलंक लग गया तो कोई रूपवती सुंदरी से उसका विवाह नहीं हो सका, ठीक है। तो शशि का संबंध निशा के साथ हुआ। चंद्रमा का संबंध किसके साथ हुआ? निशा यानी रात्रि के साथ। क्यों? क्योंकि और कोई तो उसे मिला ही नहीं। तो यहाँ पर निशा जो है, एक समझ लीजिए अम, कृष्ण वर्ण की स्त्री का यहाँ पर वर्णन है, ठीक है। सो ऐसा होने में श्रेय किसको जा रहा है? सागर को। ना सागर से दोस्ती होती और ना ही निशा के साथ, रात्रि के साथ संबंध होता, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ है नहीं,
एक कहानी बना दी है यहाँ पर आचार्य ने। मोह भूत के वशीभूत हुए, कभी किसी तरह भी किसी के वश में नहीं आते ये। दुर, दुराशायी हैं, दुष्ट है रहे हैं, दुराचार से पुष्ट रहे हैं, दूसरों को दुख देकर तुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं। प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहजा जन्मजा है, बैर विरोध की ग्रंथि इनकी खुलती नहीं झट से, निर्दोषों में दोष लगाते हैं। क्या कह रहे हैं? मोह भूत के वशीभूत हुए, इनके अंदर क्या है? मोह का बहुत ज्यादा प्रबल उदय चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मोह, जैसे भूत, भूत यूज किया है अगेन, ऐसी कोई एंटिटी है ना जो जकड़ ले। ठीक है, तो मोह नाम के भूत के कारण, भूत के कंट्रोल में होने के कारण ये किसी के वश में नहीं आते। कौन? ये काले बादल। ठीक है, कैसे हैं ये? दुराशयी हैं, दुष्ट हैं, दुराचार से भरे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये कृष्ण लेशा वाले हैं, जो अशुभ लेशा है उससे भरे हुए हैं, इसलिए वो सारी क्वालिटीज इन बादलों के अंदर है। ये क्या करते हैं? दूसरों को दुख देकर तुष्ट होते हैं। तुष्ट मतलब संतुष्ट होना। ठीक है, तृप्त होते हैं, संतप्त बिल्कुल मतलब जैसे तर जाते हैं, खुश हो जाते हैं। दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं। दूसरों को देखते ही, दूसरा मतलब उनको सुहाता ही नहीं है। ठीक है, दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं, गर्म हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहजा जन्मजा है। जा मतलब होता है जन्म लेना। ठीक है, जो सहज है मतलब सहज ही है। कैसी है उनकी सहज प्रवृत्ति? प्रतिशोध की वृत्ति है उनके अंदर, बस कैसे भी बदला लेना है। ठीक है ना, तो दे आर रियली राइट पर्सन टू टेक रिवेंज फ्रॉम धरती। ठीक है ना, बैर विरोध की ग्रंथि इनकी खुलती नहीं झट से। ठीक है, जो एक बार किसी से बैर कर लिया सो कर लिया, गांठ बांध ली उस चीज की, अब वो खुलेगी नहीं आसानी से। इतनी ज्यादा उनके अंदर, जिसे कहते हैं ना, अम, कठोरता है। जो कठोर होगा वो ही जल्दी से खुल नहीं पाएगा, है ना, सरलता है ही नहीं उनके अंदर। ठीक, निर्दोषों में दोष लगाते हैं, उनको हर कोई प्राणी में कोई ना कोई कमी नजर आ ही जाती है। ठीक है, जिसमें कोई दोष नहीं है उनमें भी वो दोष लगाते हुए पाए जाते हैं। कौन? अशुभ लिस्या वाले। ठीक है, संतोषों में रोष जगाते हैं। शांत लोग हो गए हैं, जो शांत हैं उन्हें उकसाने का काम भी ये करते हैं। इन्हें मजा आता है, जिसे बोलते हैं ना, असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं वो नरक में जाकर और ज्यादा नारकियों को लड़ाते भिड़ाते हैं। क्या मिल रहा है उन्हें? उनको मजा आता है। उनको पहले ही जो लड़ रहे हैं उनको और ज्यादा लड़ाने में मजा आता है। ऐसे ही लोग भी नजर आते हैं। आप समझ सकते हैं कि या तो वो असुर कुमार जाति के देव थे पहले, या आगे चलकर उनकी दुर्गति होने वाली है, जिनके अंदर इस तरह के भाव रहते हैं कि हम दूसरों को भिड़ाएं और मजा लें। है ना, ये पता नहीं चलता। प्रॉब्लम इन कषायों की ये रहती है कि जिनके अंदर ये कषाय होती है ना, उन्हें ये बात का पता भी नहीं चलता कि उनमें ये कमी है। वो खुश होते हैं, उनको लगता है हम खुश हैं, क्या दिक्कत है, दूसरे का क्या जा रहा है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि उनकी खुशी कहाँ से आ रही है। दूसरों को परेशान करके वो खुश होते हैं। ठीक है ना, तो ये एक बड़ी विडंबना है, या एक सैड स्थिति है कि वो कर्म बांध रहे हैं, अशुभ कर्म बांध रहे हैं, ये उन्हें रियलाइज भी नहीं हो पाता। उन्हें लगता है हम तो अपना शांति से, हम तो खुश, अपनी खुशी के साथ जी रहे हैं, हम दूसरे को क्या कह रहे हैं। है ना, लेकिन जो शांत बैठे हुए को भी उकसा दे, सोचिए अब वो कैसी कषाय बताइए, अशुभ लेशा बताई है। ठीक है, वंद्यों की भी निंदा करते हैं। किनकी? वंद्यों मतलब पूज्य पुरुषों की निंदा करने वाले। ठीक है, जिनको
निर्दोष में भी दोष दिखाई देते हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो पूज्य पुरुषों की भी निंदा करते हुए पाए जाएं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। उनको किसी भी तरह का अम, बहुमान वाली बात जो होती है ना, कि ये श्रेष्ठ हैं, नहीं इनको ऐसा कहना चाहिए, उनको हर एक में कमी निकालनी है तो निकालनी है। ठीक है। शुभ कर्मों को अंधे करते हैं, अंधे मतलब अनदेखा, राइट। शुभ कर्म उनको करने को अच्छा नहीं लगता, वो उससे दूर रहते हैं, उन कार्य को करने में वो अंधे बन जाते हैं। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारी लिस्टियाएं हमें शुभ कार्य करने से रोकती हैं और अशुभ को करने के लिए उकसाती हैं। ठीक है। और भी थोड़ा सा बता रहे हैं। सुकृत की सुषमा सुरभि को सूंघना नहीं चाहते भूल कर भी, विषयों के रसिक बने हैं, कषाय कृषि के कृषक बने हैं। जलधर नाम इनका सार्थक है, जड़त्व को धारण करने से जो मति मंद मदांध बने हैं। कैसे हैं? जो बादल हैं कृष्ण कषाय के साथ कैसे हैं? सुकृत की सुषमा सुरभि को सूंघना नहीं चाहते भूल कर भी, है ना। अपन तो कैसे बोलते हैं ना कि भगवान भूल कर भी हमसे ये गलती ना हो जाए, है ना। भूले से भी हम आपको ना भूल जाएं, राइट। या सपने में भी हम किसी और को, आपके सिवाय किसी और को ना पूजे, समथिंग, राइट। तो क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो बादल हैं, ये अंदर के इनके भाव काले हैं। तो जो सुकृत, सुकृत मतलब अच्छे शुभ कार्य, उनकी जो सुगंधी है, जो एक तरह से उसको पुष्प के समान बताया, जो सुंदर खुशबू वाले पुष्प हैं उनको ये भूल कर भी सूंघना नहीं चाहते। तो जो शुभ कार्य रूपी फूल हैं, उनकी खुशबू को ये भूल कर भी सूंघना नहीं चाहते, उनसे दूर रहना चाहते हैं। तो ये कभी सुकृत करते ही नहीं। विषयों के रसिक बने हैं, ले देकर सिर्फ इनको विषयों से मतलब है। ठीक है। अपने कंफर्ट, अपने से मतलब है बेसिकली, स्वार्थीपना जिसे कहते हैं ना, सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए। विषयों के रसिक बने हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा अपनी तारीफ सुनने वाले भी इसी कषाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। क्योंकि प्रशंसा सुनना हमारी कर्ण इंद्रिय का विषय होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए उसको नीच गोत्र का बंध का कारण बताया है। ठीक है। कषाय कृषि के कृषक बने हैं, कषाय कृषि मतलब कषाय की जो खेती है, वो उसकी खेती करने वाले किसान के रूप में है। तो और ज्यादा कृषा कषाय करने में लगे हुए हैं। जलधर नाम इनका सार्थक है। जल को प्राकृत में जड़ से भी कहा जाता है, और जड़ मतलब जो जिनके अंदर चेतना ना हो। ठीक है ना। अजीवपना, अभी जो एक वर्ड यूज किया था निर्दयी। ठीक है ना। तो दया किस में होती है? जो जीव है, राइट। जो जड़ है, राइट, उसके अंदर कहाँ से दया आ सकती है? ठीक है ना। तो उस तरह का जड़त्व है उनके अंदर। जड़धर नाम इनका सार्थक है, जड़त्व को धारण करने से जो मति मंद मदांध बने हैं। मदांध मतलब मद में अंधे बने हैं। ठीक है। और मति मंद मतलब जड़ बुद्धि है उनकी। जलधि, आपको याद हो एक बार जलधि नाम यूज किया था। जलधि कहिए या जड़धि, धी मतलब बुद्धि, जड़ बुद्धि यानी बुद्धि जिसकी जड़ है, काम ना कर रही हो। तो मति मंद है, बुद्धि मंद बुद्धि वाले मदांध बने हैं, मद से अंधे हो गए हैं। ठीक है। यद्यपि इनका नाम पयोदर भी है, तथापि विष ही वर्षाते हैं वर्षा ऋतु में ये, अन्यथा भ्रमर समकाले क्यों है। यह बात निराली है कि वसुधा का समागम होते ही विष सुधा बन जाता है। और यह भी एक शंका होती है कि वर्षा ऋतु के अनंतर शरद ऋतु में हीरक सम शुभ्र क्यों होते। बहुत सुंदर यहाँ पर एक चिंतन है कि
इनका नाम पयोधर भी है। ठीक है, जो बादल हैं उनको पयोधर भी कहते हैं। ठीक है, एक नाम इनका पयोधर है। राइट। तथापि फिर भी क्या बरसाते हैं ये? क्योंकि काले हैं इसलिए वर्षा ऋतु में क्या बरसा रहे हैं? विष बरसा रहे हैं। ठीक है, क्या वाकई में वर्षा विष है? नहीं। उसी का समाधान कर दिया आगे। विष ही ये तो अपनी तरफ से विष बरसाते हैं क्योंकि कालापन है इनके अंदर, और ये कुछ भी बारिश करेंगे तो विष के जैसी ही होगी। लेकिन यह बात निराली है कि वसुधा का समागम, वसुधा यानी पृथ्वी धरती, उसका समागम होते ही विष भी क्या बन जाता है? सुधा बन जाता है। क्योंकि वसुधा कैसी है? सुधा से सहित है। सुधा यानी अमृत। ठीक है ना? तो विष विष भी क्या बन जाता है? सुधा बन जाता है। ठीक है, तो क्लियर कर दिया कि बादलों की नियति तो खराब ही थी, प्रलय मचाने की थी, लेकिन वसुधा के संयोग से, वसुधा कैसी है ना? धृति धैर्य धारण करने वाली है, सबको क्षमा करने वाली, दया से सहित है। ठीक है ना? तो अमृत बना देती है वो विष को भी। ठीक। पर एक शंका रह जाती है कि वर्षा ऋतु जब चली जाती है, ठीक है, और शरद ऋतु आती है, उस समय ये बादल सफेद कैसे बन जाते हैं? है ना? ये हीरक सम शुभ्र क्यों हो जाते हैं? ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन छोड़ दिया। उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है उपादेय की प्राप्ति के लिए, अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है, और वह अनायास नहीं, प्रयास साध्य है। उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है उपादेय की प्राप्ति के लिए। आनंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, इसका मतलब समझ में नहीं आया कि वर्षा ऋतु के अनंतर शरद ऋतु में हीरक सम शुभ्र क्यों होते, तो ये क्या मतलब, हीरक क्या किस चीज का? हीरक मतलब हीरा। राइट। हीरक सम शुभ्र, शुभ्र मतलब देखो, अम, काले बादल वर्षा ऋतु में तो दिखते हैं, उसके अलावा क्या बादल नहीं होते? होते हैं। राइट। वाइट होते हैं वो, बिल्कुल एकदम चमकदार। ठीक है ना? तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि वर्षा ऋतु के बाद ये सफेद क्यों हो जाते हैं? जब इनकी नेचर तो काली है, फिर ये बाद में सफेद क्यों हो जाते हैं? ठीक है। ठीक, उसका फिर नेक्स्ट में हाँ, एक एक्सप्लेन शंका करें। रख दी। ठीक है। उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है उपादेय की प्राप्ति के लिए, अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है, और वह अनायास नहीं, प्रयास साध्य है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है इसके लिए, उपादेय की प्राप्ति के लिए, किसी भी कार्य की एग्जीक्यूशन के लिए या किसी भी गोल के लिए, है ना, किस का तरीके से वह हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि निमित्त का होना जरूरी है, जिनके थ्रू वो कार्य किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि जिनके जिनकी सहायता चाहिए। ठीक है, तो उपाय मतलब सहयोगी। ठीक है, तो सहयोगी निमित्त की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है उपादेय की प्राप्ति के लिए। उपादेय मतलब जो गोल है। ठीक। अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है, और वह अनायास नहीं, प्रयास साध्य है। अपाय मतलब जो तकलीफ है, बाधक है। ठीक है, बाधक की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है, यानी जो कार्य के होने में रुकावट डाले, अगर हम उस रुकावट को दूर नहीं करेंगे तो क्या कार्य हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। है ना? तो कह रहे हैं कि जो बाधक कारण है उनकी अनुपस्थिति भी अनिवार्य है। ठीक है, जैसे अगर हमें दिया जलाना है, ठीक है, और ऊपर पंखा चल रहा हो, ठीक है ना, तो हम, माना कि दीपक माचिस के सहयोग से चल सकता है, लेकिन यहाँ पर बाधक क्या हो रहा है? पंखे की हवा। राइट। तो पहले हमें पंखे को बंद करना होगा। ठीक है ना? फिर माचिस की तीली सहयोग दे पाएगी।
अदरवाइज पंखा चल रहा है, आपने माचिस जलाई, बार बार बुझ जाएगी वो, आप दिया जला ही नहीं पाएंगे, आपका गोल कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो माचिस चाहिए, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि माचिस की उपस्थिति तो जरूरी है ही, लेकिन जो बाधक कार्य हैं उनकी अनुपस्थिति भी अनिवार्य है। कितनी अच्छे तरीके से एक काव्य में उस चीज को यूज करना, है ना। हमारी सोच को बढ़ाने वाली बात है। हम देखें कि हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा है, क्या हमारे पास सहयोगी निमित्तों का अभाव हो रहा है, या जो असहयोगी चीजें हैं, रुकावट पैदा करने वाली हैं, क्या हमने उन्हें दूर किया है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है, और वह अनायास नहीं, प्रयास साध्य है। वो अपने आप नहीं होगी कभी, उसको दूर खुद करना होगा। ठीक है ना। पंखा चल रहा है, अपन बैठे रहे कि जब बंद होगा तब जाके हम दिया जलाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। प्रयास करना होगा, उसका स्विच ऑफ करना होगा। ठीक है ना। तो कह रहे हैं अनायास नहीं, अपने आप से नहीं होगा, प्रयास करना होगा। ठीक। तो इस कार्य कारण की व्यवस्था को स्मरण में रखते हुए ही सर्वप्रथम वह बादल दल देखते देखते पल भर में अपने पथ में बाधक बने प्रभाकर से जा भिड़ते हैं, और घन घमंड खुले गुरु गर्जन करते कहते हैं कि धरती का पक्ष क्यों लेता है, सागर से क्यों चिढ़ता है। ठीक है। क्या कह रहे हैं। पहली बात तो, बादलों के लिए बाधक कौन है। भले ही वो बुरा काम करने जा रहे थे, काम तो करना है ना। तो यहाँ पर उनका कार्य क्या है, धरती पर प्रलय लाना। ठीक है ना। अब उसमें बाधक कौन बनेगा, तो सूर्य बाधक बन रहा है। ठीक है। तो अब उस बाधक को उन्होंने सोचा कि पहले तो इसको ठीक करें, इसको संभालते हैं। ठीक है। तो उससे प्रभाकर से जाकर भिड़ गए। ठीक। और कैसे हैं ये बादल, घन घमंड घुले, अहंकार से भरे हुए, गुरु गर्जन करते, जोर से आवाज होता है, बादल घन घन घनघोर आवाज करते हैं, है ना। तो ऐसी गर्जना करते हुए कहते हैं कि क्यों तुम धरती का पक्ष लेते हो, और सागर से क्यों इतना चिढ़ते हो। ठीक है। अरे खर प्रभाकर सुन, भले ही गगन मणि कहलाता है तू, सौर मंडल देवता ग्रह, ग्रह गणों में अग्र, तुझ में व्यग्रता की सीमा दिखती है। अरे उग्र शिरोमणि, तेरा विग्रह यानी देह धारण करना वृथा है। कारण, कहाँ है तेरे पास विश्राम ग्रह, तभी तो दिन भर दीनहीन सा दर दर भटकता रहता है। फिर भी क्या समझ कर साहस करता है, सागर के साथ विग्रह संघर्ष हेतु। क्या कह रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर बात करी है। अगेन यहाँ पर बहुत गहन चिंतन करने वाला ही ऐसी बात सोच सकता है। ठीक है। बादल क्या कह रहे हैं कि अरे प्रभाकर सुन, भले ही तुझे गगन मणि कहा जाता है, गगन मणि मतलब आकाश में चमकती हुई मणि। ठीक है ना। भले ही तुझे गगन मणि कहा जाता है, सौर मंडल का तू देवता होगा। ठीक है। ग्रह गणों में सबसे अग्र सूर्य को आत्मा की संज्ञा दी जाती है, ग्रहों में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन फिर भी तुझ में क्या है, व्यग्रता की सीमा दिखती है। अरे उग्र शिरोमणि, क्या तू कैसा है, तू बड़े उग्र, व्यग्रता दिखती है तेरे अंदर, बड़ा इम्पेशंस है तेरे अंदर। ठीक है। उग्र शिरोमणि है। शिरोमणि मतलब श्रेष्ठ, किसमें, उग्रता में। गर्मी बहुत होती है ना सूर्य में, तो कि उग्र शिरोमणि है। तेरा विग्रह, विग्रह होता है एक टेक्निकल टर्म है ये, जैन शास्त्रों की। विग्रह गति होती है जिसमें शरीर अभी मिला नहीं। ठीक है। तो कह रहे हैं कि तेरा विग्रह यानी विग्रह के बाद देह धारण की जाती है। राइट। तो तेरा देह धारण करना बेकार हो गया। क्यों, कहाँ है तेरे पास विश्राम गृह, शरीर तो है लेकिन तेरे पास तो घर ही नहीं है, तेरे पास तो आ, विश्राम के लिए स्थान ही नहीं है, है ना। क्योंकि सूर्य जो है
एज पर जैन शास्त्र, जैन जियोग्राफी, राइट, भूगोल जो है उसके अकॉर्डिंगली निरंतर जो है मध्य लोक के परिक्रमा करता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एक क्षण के लिए भी रुकता हो। तो उस चीज को यहाँ पर यूज किया है, ठीक है ना। तो कौन यू कह रहा है, उसको उलाना दे रहे हैं बादल सूर्य को, कि तेरे पास तो विश्राम घर भी नहीं है, तभी तो दिन भर दीनहीन सा दर दर भटकता रहता है। ठीक है ना। अपनी अपनी सोच है, कोई उसे दर दर भटकता हुआ देख रहा है और कोई उसे अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करता हुआ देख रहा है। ठीक है ना। अपनी अपनी सोच है। क्या समझकर साहस करता है सागर के साथ विग्रह संघर्ष हेतु। तू अपने आप को क्या समझ रहा है, किस किस लिए तेरे अंदर ये हिम्मत आ रही है सागर के साथ झगड़ा मोल लेने की। ठीक है। अरे, अब तो सागर का पक्ष ग्रहण कर ले अनुग्रह अपने पर, और सुख शांति यश का संग्रह कर। अवसर है, अवसर से काम ले, अब सर से काम ले। अब तो छोड़ दे उल्टी धुन, अन्यथा ग्रहण की व्यवस्था विलंब होगी। अकीर्ति का कारण कदाग्रह है, कदाग्रही को मिलता आया है चिर से कारागृह वह। ठीक है। क्या कहने लगे कि मतलब उनको डरा रहे हैं, है ना, बादल सूर्य को डरा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तू ऐसे ही भटक रहा है, इतना उग्र है तू कि तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिना वजह के तेरे अंदर व्यग्रता तो है, लेकिन किस बात का तू साहस कर रहा है सागर के साथ संघर्ष करने के लिए। ठीक है। क्यों नहीं सागर का पक्ष ले लेता। ठीक है ना। इसमें तेरी अपने ऊपर कृपा होगी, तू सुख शांति और यश के साथ रह पाएगा। ठीक है। कि ये तेरे पास अवसर आ रहा है, अवसर को ग्रहण कर। अवसर को ग्रहण नहीं किया तो क्या कह रहे हैं, तू अवसर को इसलिए ग्रहण नहीं कर रहा क्योंकि सर से काम ले। सर मतलब दिमाग, सर मतलब ऊपर, है ना। तो सर से काम ले यानी थोड़ा सोच समझ ले। अब तो छोड़ छोड़ दे उल्टी धुन। ठीक है। उल्टी धुन मतलब जो तूने उल्टी बुद्धि पकड़ रखी है उसको छोड़ दे, अन्यथा ग्रहण की व्यवस्था अविलंब होगी। ग्रहण कैसे लगता है, राहु जब सूर्य के राहु सूर्य के सामने आ जाता है, उसके विमान होते हैं ना ये तो उसका विमान, राहु का विमान सूर्य के सामने आ जाता है, ऐसा कोई व्यवस्था बनती है जो ग्रहण की व्यवस्था कही जाती है। तो आगे इसकी चर्चा आएगी। तो ग्रहण की व्यवस्था अविलंब होगी, तुझे ग्रहस्थ ग्रस्त ग्रस्त सॉरी ग्रहण से ग्रसित होना पड़ेगा। ठीक है ना। उसको और डराया जा रहा है। ग्रहण लगता है तो सूर्य भी एक तरह से अपनी कांति को खो देता है, छुप जाता है ना। तो क्या होगा, अकीर्ति का कारण कदाग्रह है। कदाग्रह मतलब हठ करना, बुरा आग्रह को कदाग्रह कहते हैं। ठीक है। तो हठ करना क्या है, अकीर्ति का कारण है। कदाग्रही को मिलता आया है चिर से कारागृह वह। कैसा कारागृह की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कदाग्रही यानी एकांत पक्ष को ग्रहण करने वाला भी कदाग्रही कहा जाता है। और जो एकांत को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, मिथ्यात्वी कहते हैं। और जो मिथ्यात्व को ग्रहण करेगा वो क्या होगा, वो संसार में भ्रमण ही करता रहेगा। ठीक है ना। तो उसे चिरकाल से कौन सा कारागृह मिल रहा है, शरीर रूपी कारागृह। ठीक है ना। तो कितनी गूढ़ यहाँ पर दृष्टि ले जाई जा रही है। किसी भी मौके को छोड़ नहीं रहे हैं अचरश्री, याद दिलाकर कि हमें करना क्या है। ठीक है। इस संसार सागर से पार होना है। अनंत काल से, अनादि काल से हम यहाँ पर जन्म ले रहे हैं हमारे मिथ्यात्व के कारण। ठीक। कठोर कर्कश कर्ण कटु शब्दों की मार सुनकर दशों दिशाएं बधिर हो आई। नभ मंडल की
नभ मंडल ही निस्तेज हुआ, फैले बादल दलों में डूब सा गया। अवग्र अवगाह प्रदाता आवगाहित सा हो गया। क्या हो गया? कठोर कर्कश कर्ण कटु। कठोर मतलब सबको मालूम है, कठोर कर्कश मतलब जो अच्छे ना लगे, कर्ण कटु कानों में कड़वे लगे, ऐसे शब्दों की मार सुनकर, ऐसा जो सूर्य को इतना खराब खराब कह रहा है कि तुम्हारे को ग्रहण लग जाएगा, तुम अकीर्ति के कारण बन जाओगे, है ना? तो ऐसे शब्दों की मार सुनकर दशों दिशाएं बधिर हो गई, दसों दिशाएं भी बहरी हो गई। इतना कर्कश और कठोर शब्द थे कि उनको अब कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। ठीक है, मतलब उनका पहले गर्जन वर्ड भी यूज किया, राइट? गर्जना के सहित कड़वे वचन अगर पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं लगता जैसे अब और कुछ सुन ही नहीं रहा है। ठीक। और एक बार को क्या हो गया? नभ मंडल भी निस्तेज हुआ। नभ मंडल मतलब जो आकाश था वो भी अपनी कांति को छोड़ने लगा, फैले बादल दलों में डूब सा गया। ठीक है, अगर सारे में बादल आ, में इतनी शक्ति तो है, राइट, कि वो सूर्य को कवर कर ले, तो सूर्य की आभा या उसकी रोशनी चमक हम तक नहीं पहुंच पाती है, राइट? तो ऐसा ही हुआ कुछ कि बादल दल जो थे फैलने से क्या हुआ? नभमंडल निस्तेज हो गया। ठीक है ना? और अवगाह प्रदाता अवगाहित सा हो गया। अवगाह प्रदाता मतलब जो सबको अवगाहना देता है, आकाश, है ना? वो भी अवगाहित, ऑलमोस्ट बेसहारा सा हो गया। ठीक है, सहारा ढूंढने जैसा हो गया। तो जो सूर्य सबको सहारा देने वाला था, राइट, वह भी अब बेसहारा सा हो गया। और प्रभाकर का प्रभा मंडल भी कुछ कुछ निष्प्रभ हुआ कहता है कि अरे ठगो, औरों को ठगकर ठहाका लगे लेने वालों, अरे खंडित जीवन जीने वालों, पाखंड पक्ष ले उड़ने वालों, यह रहस्य की बात समझने में अभी समय लगेगा तुम्हें। ठीक है, तो प्रभाकर ने भी गिव अप नहीं किया। ठीक है, भले ही थोड़ा निष्प्रभ हुआ, प्रभाग का प्रभामंडल भी कुछ कुछ निष्प्रभ हुआ, लेकिन फिर क्या कहा उसने कि अरे ठगो, ठगो मतलब जो दूसरे को गलत समझे, है ना, दूसरे को बेवकूफ बनाए कुछ कुछ कहकर, औरों को ठग कर ठहाका लेने वालों, तुम दूसरे को गलत सलत जो भी कह रहे हो, बुरा बना रहे हो और खुद खुश हो रहे हो। अरे खंडित जीवन जीने वालों, कैसे हैं बादल? टुकड़े टुकड़े वाले होते हैं। ठीक है ना? पाखंड पक्ष ले उड़ने वालों, पाखंड मतलब कि बुराई का साथ लेने वाला, पाखंड मतलब पाप खंड का पक्ष लेकर जो रहते हैं, यह रहस्य की बात समझने में अभी समय लगेगा तुम्हें। ठीक, किस रहस्य की बात कर रहे हैं ये अपन आगे देखेंगे। अभी विषय आज काफी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो जो चित्र आए थे उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये उड़कर गए बादल और उन्होंने सूर्य को कवर करने की बात सोची। जो कारण व्यवस्था वाली पंक्तियां हैं, इस सागर से क्यों चिढ़ता है, तो ये वो वाली यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, फिर अब ये वाली अ, अभी हमने नहीं पढ़ा है तो इसको अपन आगे देखेंगे। ये गर्जना हो गई ना, गर्जना से जो सब लोग अ, अपने कान बंद कर रहे हैं ना। नहीं, जो- गर्जना तो होगी, अपन समझ सकते हैं, लेकिन ये अभी पंक्तियां आई नहीं है। अच्छा अच्छा, जो अभी वो कह रहे थे कि चारों दिशा मतलब सारी दिशाएं बधिर हो गई। ये हाँ, ये ऊपर किसको दिखाए हैं वही इसमें? वही ये राहु अलग आएगा अभी अच्छा आगे। अच्छा अच्छा, हाँ, ओ। ये अभी आया नहीं है, 301 नंबर पृष्ठ, राइट? अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये अभी आगे चलकर आएगा, है ना? अभी तो हम 290 पर ही हैं। तो आई डोंट थिंक नंदा जी ये कहा पिक्चर्स वाली बात अपन ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग उन्होंने ऐसे बना रखे हैं।
पृष्ठ के हाँ हिसाब से, है ना। हाँ, तो एक एक के बाद एक नहीं है। हाँ, ठीक है। लेकिन कभी किसी को कोई प्रश्न पिक्चर को समझने का मन हो तो अपन कर सकते हैं अलग से, है ना। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। आज के उसमें किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। विषय समझ में आ रहा है, याद रह पा रहा है। चारू जी, पयोधर का अर्थ क्या बताया आपने वहां पे? पयोधर, पय होता है लिक्विड, राइट, ओके। को धारण करने वाला। ओके। चारू जी, जी। जय जिनेन्द्र। जय जी। आपने बताया कि प्रशंसा सुनने से कसाई कर्म का बंध होता है, तो अब हम कोई कर रहा है ऐसे हाँ। तो सुनने में तो आएगा, तो उसमें भी बंद होगा, अम या अगर हम फूले समाये तो? हाँ, फूले समाये तो ठीक है। अच्छा। ऐसे तो अपन हाँ कितना मुनि महाराज की प्रशंसा करते हैं, राइट। किन्हीं भी गुणों की प्रशंसा तो करना बनता है हमारा, हाँ, हमारा उनकी तो बनता करना है। जितना करे उतना हाँ, अच्छा है उनकी है तो। ना। सामने जी। वाले का करना बनता है, क्योंकि गुण है हाँ तो गुणों की प्रशंसा होनी चाहिए। ठीक लेकिन है, लेकिन अपने अगर हम अंदर, करेंगे लाइक हाँ, मुनि महाराज नहीं, लाइक आप जैसे, हम जैसे कोई साधर्मी की करेंगे प्रशंसा, तो उन्हें अगर वो फूले समार दे तो उसका कर्म हमें बंधेगा, वो नहीं, पूछना मैंने। वो अच्छा, वो हमें नहीं बंधेगा। हम ठीक दूसरे है। की प्रशंसा करें तो हम उच्च गोत्र का बंध करते हैं। हाँ, अपनी मतलब प्रशंसा, उनके गुण है इसलिए हम कर रहे हैं, और अगर वो फूले समा जाए तो उसका बंध हमें नहीं होगा ना। करेक्ट, हम नहीं ठीक है, करेंगे। वही लेकिन जानना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठी प्रशंसा करते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो नहीं करनी फिर चाहिए, सही बात। सामने वाला अगर फूलता है तो उसका हाँ, भी, वो खुद भी नीचे जा रहा है, और जो कर रहा है प्रशंसा, झूठी प्रशंसा, वो भी उसमें कारण बन रहा है। बंद। अच्छा, तो झूठी प्रशंसा भी उसको खुश करने के लिए भी नहीं खुश करनी चाहिए। करने के लिए जो करते हैं वो मायाचारी कहलाती है। तो उस समय पर अपने भाव मैटर करते हैं, हम गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं या हम मायाचारी कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। बहुत सावधानी की जरूरत रहती है हमेशा। हाँ भाई, अपने, लगता है मुझे आया, लेकिन मैं अगली लाइन में पूछती हूँ। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जी, थैंक ठीक है, और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या, आई थिंक मीनाक्षी जी आप पहली बार जुड़े हैं, एंड आई थिंक कंवर सेन अंकल भी पहली बार जुड़े हैं। आपने विग्रह गति का क्या बताया था कि जिसका शरीर नहीं बनता? नहीं, जितनी तीन समय के लिए जो है, जीव जब शरीर, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, तो वो जी। 3 समय के लिए विग्रह गति कहलाती है, जब तक शरीर नहीं होता उसके पास, ठीक है ना। ओके। हाँ, उसके बाद तो शरीर धारण कर ही लेता है। मतलब जब आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, हाँ, तो ठीक। उसका जो बीच शरीर का टाइम जो नहीं है। होती है जो अवस्था, उसको विग्रह कहते हैं। ओके। ठीक है, चलिए। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय सभी जिनेन्द्र। को जय जय। जय जिनेन्द्र।